चलो बेटे बात नहीं, फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपने देखा भी नहीं होगा शायद। ठीक, कुछ बन रहे थे, एक दो बन रहे थे, बहुत बने बेटा। चलिए, बाकी उम्मीद नहीं कर रहा था किसी से। देखा था क्या? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बोलो, लिखिएगा। क्या हुआ? जो क्वेश्चन लिखा था उसके लिए एक पेज छोड़ दी, दोबारा करवाऊंगा। अरे उस पर दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसी पर इसलिए बोल रहा हूँ। वो अपने आप कर लोगे, इससे बोल रहा हूँ। देखो, द वाइब्रेशंस जो लास्ट क्लास में करवाया था उसी पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, लिखो द वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग। इसके बाद ले आऊँगा, ठीक है ना। देखो, द वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर fixed at both ends are represented by equation y equal to 4 sin pi x upon 15 cos 96 pi t cos 96 pi t। ठीक है, where x and r in सेंटीमीटर। ठीक है, लिखो पहला, what is the maximum displacement at x equal to 5 centimeter Second point, where are the nodes located along the string? Where are the nodes located along the string? अगला, what is the velocity of particle at x equal to 7.5 centimeter at t equal to 0.25 second। हो गया। अगला, write down the equations of component waves whose superposition gives the above waves। हो गया? यस। अब ध्यान से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए आप। मैं करवा, छोड़ दीजिए, उसी का भाई करवा रहा हूँ, पिछली क्लास का ही। देखो बेटा, y इक्वल टू क्या लिखा है बेटो? 4 sin पाई एक्स अपॉन 15 और फिर लिखा है, बोलो बेटा, cos 96 पाई t। अब बाकी चीज़ देख लेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर इस चीज़ को देखा जाए, अब देखो बेटो छोड़ दो, क्या इस बात को आप मानते हैं कि जो ये वाली चीज़ है, ये इसने स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है?
एग्री? बोलो यार। इसका मतलब ये है कि इस समय जो ए एस, आराम चलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 4 साइन, बोलो बेटा क्या हो जाएगा, पाई एक्स बाई 15। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है? ठीक है, यस। अब बताइए, अगर नोड्स की बात करें, किसकी बात करें, नोड्स, तो नोड्स कहाँ बनते हैं, जहां पर ए एस की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती भाई, ए एस की वैल्यू क्या होती है, 0, वहां पर क्या बनते हैं, नोड्स। तो ए एस 0 होने का मतलब हुआ, आप देखें तो साइन पाई एक्स अपॉन 15 भी क्या हो जाएगा, 0। साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है बेटा, एन पाई, बिल्कुल होती है ना, 0 पे होती है, पाई 2 पाई, बताया था ना आपको, ए एन पाई पे होती है। तो इसका क्या होगा बताइए, पाई एक्स अपॉन क्या हुआ बेटा 15, और ये हो गया बेटा एन पाई। बोलो क्लियर है क्या, नहीं बताया था? अब बताओ, पाई से पाई काट दो, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 15n। बोलो क्लियर है क्या? n कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, वेरी गुड, 1 2 3 एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आएगा? यस। अब बताओ क्या क्या आएगा, तो x की वैल्यू क्या होगा, 0 का 0 आ जाएगा, 1 पे कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, और 2 पे कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और 3 पे लेंथ कितनी है बेटा, कितनी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। 4 रखो बेटा, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या, एग्री है? और थोड़ा सा अपने दिमाग में लगा लीजिए, देखो ध्यान से, जैसे अगर ये दोनों फिक्स्ड है, बोलो हाँ है ना, एक तो यहीं पे 0 नोड आएगा और यहीं पर क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा, बाकी बीच में आ जाएंगे, एग्री है क्या? अब मुझे बताओ ये तो हो गया। अगर ये कहता कि आप पोजीशन ऑफ एंड बताइए, तो एंटी नोड्स के लिए क्या सिखाया था बच्चों को मैंने, ये क्या लिख रहा हूँ, अगर मैं एंटी नोड्स के लिए बोलूँ तो बेटा क्या करोगे, जहाँ पर जो ए एस है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होने का क्या मतलब हुआ बताइए, साइन पाई एक्स अपॉन 15 की वैल्यू प्लस माइनस 1 होना चाहिए। बताइए क्या सिखाया था, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या सिखाया था, ऐसे करना सिखाया था बच्चों को कि साइन, बोलो पाई एक्स अपॉन 15, और मुझे लगता है ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, अपन तो बताइए ना आपको, तो यहाँ से लगता है पाई एक्स अपॉन 15 इक्वल टू, आई थिंक बोलो एन पाई बाई 2, यही है कुछ और है, यही है कुछ और है। अच्छा कहाँ 1 आता है बताइए, अच्छा कहाँ क्या यार, ये कैसे इंक भरते हैं यार, डेली का हो गया है, बताइए कैसे होता, बताइए कहाँ आता है बताइए, हैं? एक तो पाई बाई 2 पे होता है, और फिर 3 पाई बाई 2 पे, अगला होता है ना 5, तो क्या आएगा वहाँ पर, एन आएगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, बोलिए क्या आएगा, यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा बेटा, 2n + 1 पाई बाई 2। एन कहाँ से स्टार्ट होगा, आई थिंक 0 से स्टार्ट होगा, सही है क्या? अगर -1 करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, 1, देखो 2 और 3, बताया कि नहीं बताया मैंने, बताया तो है सर, हाँ। क्यों, देखो 0 रखो तो क्या, सॉरी 1 रखो तो क्या जाएगा, पाई बाई 2, तो नहीं आएगा, 1 आता है, 2 रखो, 2 2 = 4, 4 - 1 3, 3 पाई बाई 2 है ना। अब पाई से पाई कैंसिल बेटा, तो x इक्वल टू क्या आएगा बताइए, 2n - 1, इधर बोलो, ये पाई से पाई कट गया बेटा, 15/2, सही बात है क्या? अब बताओ 1 रखो इसमें बेटा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, बोलो 1, 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर है ना। 2 रखो बेटा, 2 2 = 4, 4 - 1 3, 3 और 45/2 22.5, सही है क्या? ये सेंटीमीटर, ऐसे रखते चले जाओ, बोलो क्लियर है कि नहीं था, यहाँ पर नहीं आए, कोशिश करेगा 60 ज़्यादा नहीं होने पाए, क्योंकि लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, 60 से बाहर जाना ही नहीं है। ये समझ में आएगी नहीं बताइए पहले आपको। अच्छा अब बताओ हमने क्या पूछा, वो बताइए क्या पूछा है। हाँ अच्छा अब मुझे बताइएगा, जैसे जो ए एस की वैल्यू है वो कितना बताइए, अच्छा ए एस 4, बोलो बेटा साइन
पाई एक्स अपॉन कितनी है 15। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं इसमें बोलो x की वैल्यू कितनी रख दूं 5 सेंटीमीटर, तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि भाई जो यहाँ पर स्टैंडिंग वेव जो बन रही हैं, समझिएगा, ये जो स्टैंडिंग वेव आपकी जो क्या हो रही है बन रही हैं, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल होगा उसका क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है। नहीं पहले पढ़ा क्या? कितने सेंटीमीटर पे? 5 सेंटीमीटर पे। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, रख दो उसके अंदर, तो बताओ पुट करो बेटा। तो ए एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 4 साइन पाई इंटू कितना आ गया 5 बाई कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब बताओ ए एस कितना आ जाएगा बेटा 4, ये कितना आएगा 3, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 3 कितना होता है बेटा 60, नहीं होता क्या 60 कितना हो जाएगा साइन 60 1/2, मतलब कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। √3/2 गलती हो गई वैसे, तो ये हो जाएगा √3/2, गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। देखिए ये आ गया, बोले क्लियर है क्या? ये इतना सेंटीमीटर जो मतलब पार्टिकल कितने सेंट बैठा हुआ है उसकी क्या होगा मैक्सिमम इतना हो सकता है। बोलो क्लियर है क्या? अगला क्या पूछा बताइए। अच्छा बोलो। अच्छा इतनी बात समझ में आगे क्या लेता है यहाँ? लिखिए पहले फिर बात करते हैं, फिर मैं बताता। लिख लीजिए पहले, अभी और भी है उसमें लिखेगा। तो वो जो नोट्स वाला था मैंने पहले निकाल दिया ना बेटा, देखिए ना। अरे लिखा था ना क्या लिखा? वेयर आर द नोट्स लोकेटेड अलॉन्ग द स्ट्रिंग, वो तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, है ना। जीरो 15 30 45 60 पे नोट्स है, यही है ना? हाँ ये तो है। एंटी नोट्स पूछा ही नहीं था तो निकाला भी नहीं उसने। सत्तर नहीं आए थे आज? ठंड पड़ लग गई होगी भाई, ठंड पड़ रही है भाई इस समय, पापड़ तोड़ वाली। होशियार बने होंगे तो घूमने खाने निकले होंगे। नहीं चलो कल तो मैं होशियार नहीं बना था, मैंने बहाना मार दिया था बिजी हूँ। समझी हो जाए क्यों ऐसे लाल लाल कर देते हैं। हाँ हो गया क्या? कल छुट्टी है क्या बॉन्ड की? कल मकर संक्रांति इसलिए पूछा है क्या? अच्छा अगर हुआ तो आप फंस गए। पूछो क्यों? पूरे क्वेश्चंस जितने दिए हैं सब अपलोड हो जाएंगे। तो डिसाइड करो चाहते हो कि नहीं चाहते छुट्टी। है ना? करेंगे जहाँ तक है। हमारे बॉन्ड वाले काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। बेटा जब जीवन में पतंग उड़ाने की एज थी तो उड़ा लिया, बहुत से पतंग उड़ाए अलग अलग प्रकार के। तुम गलत समझ में क्या करूँ? ठीक है सच बात तो ये है मुझे पतंग उड़ाना आता ही नहीं है, ये सच बात है। ठीक है बात बनारस की नहीं है, कभी उड़ाया नहीं है। ये दो उड़ाए भी थे, पुच्छला लगा के उड़ाए थे, कट जाता था। चलो झूठे का अगर मैं होशियार बनूं तो ये कौन सी बात होती है? बहुत लोग जैसे हम बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन वाला बोलेंगे आप यूपी के हो, ये क्या बात हुई? मैंने ये कौन सी बात हुई यार?
हाँ बिल्कुल, वो खानदानी है। देखो अब इधर आ जाओ, देखो ध्यान से, बोर्ड पे आओ बेटा, इधर आओ। ये पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ पहले। ये बेटा इसमें और वैल्यू आएंगी, कहाँ तक जाओगे? जो 60 के अंदर तक आएंगी, है ना। अब इधर आ जाओ, अब मुझे बताओ पहले एक पार्ट क्या पूछा, देखो पहले इधर आ जाओ, ये मिटा दूँ क्या मैं? पहले बताता हूँ आपको। अब देखो उसमें एक पार्ट में क्या था वो सुनो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मुझे एक बात बताओ, जब उसने y इक्वल टू क्या दिया वो देखो पहले, 4 साइन क्या लिखा है, पाई x अपॉन 15 इंटू, बोलो बेटा, कॉस 96 पाई टी। मेरी बात सुनो पहले, क्या आपको याद है मैंने कहा था कि अगर 2 साइन a और कॉस b लिखा हो, आराम चले दो, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस कॉस, सॉरी साइन a माइनस बी। बोलो क्लियर है क्या? नहीं होता? बताया था, लिखवा देखो ना, लिखवा होगा, देखिए। अब यहाँ पर समस्या क्या वो देखो, अपने को 2 चाहिए, 4 है तो 2 को अलग कर लो, 2 लिखो, साइन लिखो, पाई एक्स अपॉन 15 लिखो, फिर ये लिखो कॉस, फिर लिखो 96 पाई टी, अलग कर लो ऐसे करके। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। अब बताओ 2 तो इधर है ही, ये क्या हो जाएगा, बोलो अलग बाहर कर दो, बोलो साइन a प्लस बी, ए के नाम पर ये कहलाएगा कितना, पाई एक्स बाई 15। अच्छा, जो साइन के साथ उसको a बोला करो, जैसे कॉस के साथ ये है तो a मत बोला करो, जो साइन के साथ उसको a बोला करो, है ना। तो ये हो गया a प्लस बी, तो प्लस बोलो बेटा 96 पाई टी, ये तो हो गया a, और प्लस बोलो बेटा साइन a माइनस बी, बोलो पाई एक्स अपॉन 15 माइनस 96 पाई टी। अच्छा बहुत करेंगे, क्या करेंगे, उसको अलग ले आएंगे, बोलो कितना हो जाएगा 2। अरे बहुत करेंगे, ये लिखेंगे और क्या, पाई एक्स अपॉन 15, बिल्कुल आराम से ले, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझो भी आपको धीरे धीरे करके, है ना। ये 2 अंदर ले जाओ, 2 साइन, बोलो बेटा पाई एक्स अपॉन 15 माइनस 96 पाई टी। तो ये वाला जो हम इसको बोलते थे, ये क्या हो गया हमारा y1 वाला, और ये वाला क्या हो गया y2, या उसको y1 इसको y2 बोल दो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रुको अभी, ये तो लिख लिया है ना। अब सुनो, देखिएगा, रुकिएगा, बता रहे हैं, ये आपको याद करो, हो गया आने वाला। देखो अब मैं ये कह रहा था कि पापा रे, अब सुनो, हमसे उन्होंने वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऐसे बोला, देखो सुनो बेटा, इतने x पे एक पार्टिकल है, तो इतने टाइम पर उसकी वेलोसिटी बताइए, बोलो हाँ है ना, याद करो। तो ऐसे केस में करते क्या है, वेलोसिटी पूछा है तो dy बाई डी टी, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, हमको x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, x को कांस्टेंट, बोलो हाँ है ना। क्या पूछना है अपने से, वेलोसिटी, तो आप क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मालूम है ना अपने को, d ऐसे लिखते हैं, फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं, कैसे, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बट सही क्या तरीका है, पार्शियल वाला, बोलो हाँ है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने डॉक्टर बनना है। x क्या है, x कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, मतलब 4 साइन पाई x अपॉन 15, ये पूरा कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई क्या हो गया dt, बोलो क्या आएगा बेटा, cos 96 पाई टी। ये क्या है बेटा, वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल की। आ रहा है क्या? वो बहन जी नहीं आई क्या आज? वो जो बहन जी कहेंगे भटकती रहती हैं, आपके दोस्त क्या नाम है? हाँ। नहीं यहाँ बैठती रहती हैं कहीं, यहाँ कहीं वहाँ, इन्हीं की दोस्त है ना। हाँ बस वो वैसे ही कर रहा था, बता कैसे लोग दोस्त को नहीं आते। देखो कॉस से क्या होता है बेटा, कॉस का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस साइन, अब ठीक है 96 पाई टी, क्लियर हुआ। हाँ साइन बस एक रट लिया है, कॉस का साइन, कॉस का साइन, है ना। बोलो 96 पाई टी, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ v बेटा, मैं नहीं कोई मैं चला सा माइनस आगे लगा दो, -4 साइन पाई एक्स अपॉन 15, 96 बाहर, 96 पाई बाहर, टी का क्या हो जाएगा 1, ये कहानी हो गई।
कुछ भूल गया मुझे ऐसा लग रहा है, ये भूल गया था। ये हो गया साइन 96 पाई टी। अब चलेगा? वो क्या बोलते हैं, रिया आग दिखा रही थी, मैं डर गया था कि कुछ घबरा तो दिया ही मैंने काम। हाँ बोलो, क्लियर है क्या? अब बताओ बेटा, ये क्या आ गया? ये जो स्टैंडिंग वेव में जो अलग अलग जगह पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब क्या बोला उन्होंने? कहाँ पे बैठा है पार्टिकल? x इक्वल टू 7.5 मतलब 15/2, सही रहे? हाँ, सेंटीमीटर। और टाइम कितना दिया बेटा? 0.25 यानी 1/4। चलेगा? क्या लिख रहा हूँ भाई साहब? सेकेंड। थोड़ा सा कभी कभी जज्बात। ए वी पी इक्वल टू पुट करो तो -4 साइन π/15 तो है ही, जहाँ x वहाँ पे क्या हो जाएगा? 15/2, सही है? अब बताओ फिर क्या आया बेटा? साइन 96 पाई 1/4 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या है? 96 पाई। अब बताओ वी पी इक्वल टू, आराम से सबको है ना, ये कट गया, साइन π/2 1, चलाते रहो 1, रुको, ये कितना बोला बेटा? साइन 1 ज़ा 2 ज़ा 2 बचा और 4 है ना, 24 हो गया है ना, 24 पाई। रुको 1 मिनट यहाँ करते हैं, देखो काट दो पहले तो, छोड़ा करो पहले, फिर छोड़ा करो पहले उसको, तो छोड़ा करो तब तक अपनी बात समझा पाऊंगा अच्छे से मैं। बोलो कितना है 2 से? 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा पाई, और बाई क्या है 2, और काट दो बेटा तो, हाँ ये देखो 96 पाई, और काट दो ताकि कोई दिक्कत नहीं है आपको। -4 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 96 पाई, ये कितना बेटा? साइन कितना 24 है? हाँ बेटा एक बात बताओ, 24 पाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अब थोड़ी सी अक्कल लगाओ। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया कि साइन n पाई हमेशा क्या होता है? 0 होता है। भाई n की वैल्यू क्या हो? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन हो। तो कहीं ना कहीं इसमें जब ऐसे n सब 0 ही होता है, क्या लिखा है? 24 पाई। अरे यार तो 24 पाई क्या है? कहीं ना कहीं जब जिस समय n क्या आ जाएगा 24, तो यहाँ पर क्या होगा? साइन 24 पाई, वो भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? अच्छा तो वी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये -4 इंटू 96 पाई इंटू क्या बन जाएगा? 0। तो ये क्या आ जाएगा? 0। बोलो क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताओ, x दिया क्या था? x क्या दिया था? 7.5। इसके पहले मुझे बताओ नोड्स की पोजीशन क्या क्या आई थी? हाँ क्या कही थी? क्या कही थी? 15, अच्छा अब मुझे इसे समझाओ। अभी हमने क्या पढ़ा वो सुनो पहले, इधर आओ, मैं जो बता रहा हूँ। नोट्स की पोजीशन में फिर तो बोले बेटा 0 आई थी, और क्या आई थी? 15 आई थी। बोलो हाँ है ना, बाकी छोड़ दो, ये सब नोट्स की पोजीशन है। ये बताओ हमारे जो हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें x क्या था? 7.5, बीच में कहीं आएगा? यहीं पे आएगा। बोलो हाँ है ना। आई थिंक वो क्या था? किसकी? एंटी नोड की पोजीशन थी। अब नोटिस करो पहले, जो एंटी नोड वाला पॉइंट है वो क्या कर रहा है? टक 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 ऐसे करता है पूरा। अरे बोलो यार, इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि जब t इक्वल टू क्या हुआ, यानी 0.25, तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला पॉइंट था वो यहीं पे था। पक्का यहाँ पे था कि यहाँ पे था? ऊपर था, बिल्कुल सही, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रहेगा अपने एक्सट्रीम पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 0, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। नहीं समझ में आया क्या? यहाँ पर नहीं पल्ले पड़ा, तो हम किसको? इस वाले पॉइंट की बात कर रहे थे। बोलो हाँ है ना, कॉपी कर लो। चलो 0 है, इक्वेशंस भी आ गई। क्या एक मिनट, सब पॉइंट क्लियर हो गए क्या? किस चीज़ की बात हो रही थी बच्चों? बेटो सबको क्लियर हुआ है? नहीं आया? तुमसे पूछ रहा आपसे, ठीक हाँ, तो कोई बेटा नहीं आया समझ, क्रॉस करते रहेगा मुझको एक क्वेश्चन है ना। मैं पहले उन क्वेश्चंस को करवा लूँ जिससे क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। इधर तो मैंने करवा ही दिए थे।
ठीक। अब मैंने क्वेश्चन आपको भेजे हुए हैं, आप क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा, बस नंबर बोलता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, चलेगा, ताकि आपको समझ में आए मेरी बात। क्या पिछली क्लास के पूरे क्वेश्चंस बन गए बच्चों से? ठीक। ये पिछली क्लास जो क्वेश्चन मैंने आखिरी में बोलकर छोड़ा था वो कौन सा वाला क्वेश्चन था? क्वेश्चन बोल दीजिए तो। क्या 3 cos पाई एक्स बाई 20 वाला था क्या? ठीक, चलो अब उसी की बात करते हैं। अच्छा, अब एक बार और पढ़ लीजिए उसको, एक बार एक करके एक बार और पढ़ लीजिए। इसी का भाई है, बस वहां मैंने साइन कॉस, वहां कॉस कॉस है, पूरा कंसेप्ट बाकी सब सेम है, ताकि मैं करवाना चालू कर दूं। क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा आप नोटिस कर रहे होंगे, मैं बार बार थोड़ा सा मैं चेंज किया आपको कि पहले बार ध्यान किसके ऊपर बार बार आ रहा है? पीवाईक्यू के ऊपर आ रहा है, ठीक है। एररलेस किसी ने टच किया अभी क्या? ठीक है, किसी ने भी? ठीक, कल की बात करेंगे। कल कहीं जाओगे बेटा? मैं कल, अगर कल छुट्टी हुई तो मैं कहीं जाओगे स्कूल? ठीक, मैं बुला लूँगा। नहीं तब क्या, देखना तो है ही। तो एक बार ट्राई मार लेना। कौन से वाले? इसके जो क्वेश्चन दिए ना करने के लिए, वो ट्राई मार लेना। अगर छुट्टी हुई तो ट्राई मार लेना सब लोग, नहीं तो क्लास में करेंगे ही, ठीक है। चलो अब मैं जो क्वेश्चन बोलता हूँ, देखो 3 cos पाई 72 है ना। देखिए पिछली क्लास में, मिटावे वाला मैं पूरा ए मिटा लेता हूँ। चलो थोड़ा बोलना बेटा, क्या था? y इक्वल टू 1 मिनट 3 cos, वेरी गुड, पाई x बाई 20 72 पाई t, ठीक है। अब छोड़ देते हैं, पहले बात करते हैं, अब दिमाग लगाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हो गया था ना। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं बेटे, तो मैंने एक बताया था आपको, ये देखिएगा, माता जी देखिए, ये बताओ, क्या मैंने आपको बताया था कि 2 cos A cos B, लास्ट टाइम बताया था, तो मैंने कहा था आई थिंक cos A प्लस B प्लस ऑफ cos A माइनस B का फॉर्मूला है, देख लो, बताया था, ठीक है। चलो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे तो सबसे पहली बात ये लग रहा है कि 2 नहीं दिख रहा मुझे कहीं पर भी। मैंने क्या कर दिया इसको 2, आप देखो बेटा, पाई x बाई 20 और ये cos 72 पाई t, इतना क्लियर होगा बच्चों को? आओ बेटे जरा, अब इस फॉर्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो 3/2 ऐसे कर लूँ, बताओ cos, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a प्लस बी, बोलो बेटा, पाई x बाई 20 72 पाई t, a प्लस b, प्लस में आ जाओ, प्लस हो गया, बोलो cos A माइनस बी पाई x बाई 20 माइनस ऑफ 72 पाई t। बहुत करेंगे, 3/2 का अंदर कर देंगे, तो 3/2 ये वाला आ जाएगा, फिर 3/2 ये वाला आ जाएगा, तो पहला वाला y1, दूसरा वाला क्या कहलाएगा? y2। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो यानी हमने ये जो अलग अलग हैं, अगर y1 बोले तो क्या आया होगा? 3/2 cos बाई 20 प्लस ऑफ 72 पाई t, ये y1 होगा। और y2 जो है, पेन कौन करा? कुट 3/2
कॉस, बोलो बेटा, पाई एक्स बाई 20 माइनस ऑफ 72 पाई टी। ये y1 और ये y2 आया होगा पहली चीज़। अब जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है इसी वाले को हम लोग बोलते हैं AS, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। तो उसका जो फॉर्मूला आ गया AS का, वो आया 3 कॉस, बोलो बेटा, पाई एक्स बाई कितना आ गया 20। अगर हमसे पूछ रहे हैं कि भैया आप तो बताओ पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ, आप पहले नोड्स निकालो, तो मुझे लगता है कि AS की वैल्यू क्या होगा, 0 होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कॉस पाई एक्स बाई 20 ये 0 आएगा। इसको 0 कब कब आती है बेटा? बोलो बोलो। पाई बाई 2 पे, और पाई बाई 2 पे आती कि नहीं आती है? बताओ क्या लिखा सिखाया, बताइए क्या सिखाया था? पाई एक्स बाई 20 आई थी, मुझे लगता है 2n-1, नहीं सिखाया था क्या? हाँ, कॉस की 90 वैल्यू 0 होती है, साइन 91 होता है। ओके, कोई बात, हो जाता है, दिमाग से तो करना जाता है कभी कभी। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखो n की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी, 1 से, 2 से, 3 से, ऐसे करके। हो गया? चलो अब बताओ क्या हो जाएगा। बोलो यहाँ से कितना है बेटा? पाई एक्स लिखा तो है, पाई से पाई काट दो, 2 से 2 चाहो तो काट दो। बताओ x बराबर कितना आया? ये 2 से 2 काट दो, 10 बच जाएगा, ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा? 2n-1 इंटू 10। बोलो सही है क्या? नहीं आया? अब बताओ क्या होगा? n की वैल्यू 1 2 3, तो अगर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 2 3, तो मुझे लगता है नोट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं? 10 सेंटीमीटर पे, अगला 2 रखो, 2 2 जा 4, 30 सेंटीमीटर पे एंड सो ऑन। नहीं आया क्या? गलती है कुछ? अगर हम बात करें, अपन आराम से, हमको दिक्कत नहीं करना अपने को, पोजीशन ऑफ, यदि अगर हम बात करें एंटी नोड्स, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था ये बताते वक्त कि आप लोगों ने, मैंने बोला था कि एक बार कर लिया, थर्मोडायनामिक्स करके रहा था किसी ने, जो टेस्ट का, उस टेस्ट का आया था उस समय, ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का, किसी ने ट्राई मारा अभी तक? चलो जब भी मानना। हाँ बताओ, तो AS के लिए क्या होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम, बोलो है ना? मैक्सिमम कब होगा बताइए? जब आपका इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बोलो हाँ है ना? यानी कॉस पाई एक्स बाई 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बोलो हाँ है ना? अब बताओ क्या आ जाएगा? 1 कब कब होता है? 0, 1 0 पे, अच्छा 1 नहीं, +-1, गलती हो गई, 0 पे होता है, फिर किस पे होता है? पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई, सब पे होता है। क्या सिखाया था? पाई एक्स बाई 20 इसको मुझे लगता है मैंने सिखाया था n पाई, देख लीजिए लिखवाया होगा। हाँ यार देखो ना, n की कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से, 0 1 2, देखो ना आएगा, लिखवाया, सब लिखवा दिया, पहले लिखवाया था। अब बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा? x = 20n, n 0 पुट करो तो x क्या जाएगा? 0, 1 पुट करो 20 सेंटीमीटर, 2 पुट करो 40 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? गलती है क्या? अब मैं ये कह रहा था, उसने शायद एक बात पूछा हुआ है, जैसे AS की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूला बोलो। ये है 3 cos पाई एक्स बाई 20 पे, बोलो है ना? तो उसने एक पार्ट में पूछा था, ध्यान दीजिएगा, कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, ऑफ द मीडियम एट x = 1/12। ये बोला है ना? ये थोड़ी है, नहीं ये थोड़ी है, ये तो कर चुके थे, है ना? ये लिखा था, राइट डाउन द कंपोनेंट्स वेव्स हुज सुपरपोजिशन गिव्स द अबव इक्वेशन। तो y1 y2 आ गया। फिर एक पूछा था वेयर आर द नोड्स एंड एंटी नोड्स, लिख दिया, कह रहे ठीक है, क्लियर बात समझ आ गई क्या? नहीं आया? अच्छा, अगर मान लो उन्होंने ऐसा कुछ कहा होता कि भाई इतने x पे जो एक पार्टिकल बैठा हुआ है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो, तो क्या करते बताइए? जैसे पिछले वाले में क्या रखा था? 5 सेंटीमीटर कितना रखा था ना? कितना रखा था?
नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक्स वाला 5 था शायद, 5 था। तो वो उसमें ने पूछा था ना कि अगर हमने x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रखा, सुनो यार, तो 5 सेंटीमीटर जो पार्टिकल बैठा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो याद करो, हमने पिछले वाले में ऐसे एस था जो उसमें x था, उसने क्या 5 सेंटीमीटर रख दिया था, तो 5 सेंटीमीटर जो पार्टिकल बैठा है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया था। फिर दूसरी बार क्या था, उसमें था x भी दिया था और टाइम भी दिया था। तो वो ये बता रहा था कि भैया जो x इतने डिस्टेंस पे जो इतने पार्टिकल बैठा है वो इतने टाइम पर कितना है। नहीं आया। जब उसने क्या दिया कि भाई x इक्वल टू इतने पर एक पार्टिकल है, बताओ उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो इसमें ऊपर क्या करते अपन, क्या किया था अपन ने पिछली बार, 5 सेंटीमीटर था। अगर कुछ देता तो पुट कर देंगे, तो क्या फेंक देगा डायरेक्ट अपने को, एम्पलीट्यूड। बोलो हाँ है ना, बोलो है ना, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड दे देगा। और क्या दे दिया उसने, x भी दिया और टाइम भी दिया। मतलब क्या हुआ इसका, कितने डिस्टेंस पार्टिकल बैठा है, इतने टाइम पर वो कहाँ है। नहीं आया क्या, यस। जैसे इसमें एक चीज़ पूछा है, देखिए मेरी बात सुनिएगा, बस पढ़े पड़ेगा क्या यहाँ पर, नहीं आ रहा है लोगों को यार। फिर इन्होंने एक बात और पार्ट पूछा है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो कह रहे हैं, बात सुनिएगा कि देखो वो बोले हैं कि इतने x और इतने टाइम पर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में, बताइए। ये देखिए, ये दिया हुआ है जो y वाला, क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy/dt दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब बताओ, तो उस केस में x ये पूरा क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी नहीं, और cos से क्या हो जाएगा, माइनस साइन 72 पाई टी, अंदर जाओगे 72 पाई बाहर आ जाएगा। मतलब क्या है बताइए, अच्छा बताओ, ये हो जाएगा -372 पाई। बोलो क्लियर है क्या, तो बाहर आ गया। और कौन बैठा हुआ है बताओ, और कौन आ जाएगा, cos क्या बेटा, बोलो ना, πx/20, और cos से कितना हो जाएगा बेटा, साइन, माइनस साइन लगा, मैथ्स लगा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा साइन, बोलो बेटा 2 पाई टी। नहीं आया समझ में क्या, ये 3 का 3 लिखा हुआ है। ये भाई जब विथ रेस्पेक्ट टी डिफरेंशिएट करेंगे तो x तो कांस्टेंट चलेगा ना यार, तो x कांस्टेंट मतलब क्या हुआ है, तो पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई। देखिए तो 3 ये देखिए 3 और ये कॉस पूरी कांस्टेंट लिख, कुछ किया ही नहीं उसको मैंने, कि किसको डिफरेंशिएट किया मैंने, कॉस वाले को। कॉस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये आ गया माइनस, और ये हो गया साइन 2 पाई टी। बोलो हाँ है ना, 72 पाई टी, गलती हो गई थी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, 72 पाई टी। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, अंदर गए 72 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 72 पाई बाहर आ जाएगा। अब ये इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे क्या चीज़, x कितना पुट करेंगे, क्या दिया है, x इक्वल टू कौन सेंटीमीटर दिया था, 5 ही था क्या, हाँ, इसमें भी क्या था, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और t इक्वल 0.25 मतलब 1/4 सेकेंड। नहीं पल्ले पड़ा, यही था ना। अब बताओ, तो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, ये कितना आ गया, ये पाई 3 2 जा 6 21, सही है क्या, ये रहा पाई और ये रहा माइनस। अब बात करते हैं, इसके बाद क्या होगा बताइए, इसके बाद होगा cos π/20, व्हाट इज x 5, ये रुक जाओ, ये क्या हो गया, साइन 72 पाई, t कितना हो गया 1/4। अब आ जाओ, Vp इक्वल टू -216 पाई, कितना आ गया, π/4, 1/√2 कॉस में 1/√2। अब बताओ ये कितना आ गया, साइन 1 जा 8 जा, ठीक है, सही है। मुझे लगता है 0 होता है, साइन n पाई 0, तो मतलब क्या हुआ, Vp -2 इतना पता नहीं कौन सा, तो इसका भी क्या आ गया, 0 आ गया। नहीं पल्ले पड़ा क्या, नहीं आया, तो क्या सेम टू सेम क्वेश्चन था। बस ये अगर याद रहे बस कि भाई इस चीज़ को ऐसे किया, बस ये याद रखना और कुछ नहीं करना था। चलिए करिएगा, थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, क्या मुझे करवाने का आवश्यकता है क्या, ये बात देख लीजिए बेटा, क्योंकि उसमें साइन और कॉस दिया है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, साइन और कॉस दिया है। भाई दो नोड्स की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2 होती है, कितनी होती है, λ/2। लैम्डा निकाल सकते कंपेयर नहीं कर देंगे, चलो
लिखो के की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या उससे? के नहीं निकाल सकते? लिखो, हम कर देंगे दोबारा। इसका आंसर मैच कर लिया था। आंसर क्या था? 9.3 सेकेंड बाई एक्स। ठीक है, नंबर आप नोट से पूछे थे क्या? नहीं, ठीक है। एक्स 0 20 40 0 20 40 पे एंटी नोट्स यही था क्या? है कहाँ है 0? हाँ ये रहा एंटी नोट। और नोट्स पे है 10 30 50 यही है क्या? यही है ना? हाँ 10 30 50 यही है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 है। हाँ ठीक है 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 ठीक है। हो गया? कौन गुर्रा रहा है भाई? हो गया क्या? यस, समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है, अब 4th नंबर देख लीजिए, नहीं तो 5 लग उलझ जाएंगे आप तो आफत। चलो बेटा 4th नंबर देख लीजिए। चलो y क्या है बेटा? 4th नंबर y इक्वल क्या है? 4th में 3 नंबर 4 sin पाई एक्स। कितना बेटा? 4 sin पाई एक्स और फिर क्या है? cos पाई बाई कुछ नहीं। अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो क्या है? 1 मिनट, एक क्लियर हुआ क्या? अब मुझे तो बेटे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे? 2 sin पाई एक्स cos पाई टी, ऐसे। क्या ये जो है आपका 2 sin a प्लस बी, बोलो कितना हो जाएगा? पाई एक्स प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? पाई टी, फिर क्या जाएगा? प्लस, बोलो sin a माइनस बी, तो पाई एक्स माइनस कितना हो गया बेटा? पाई टी, ये एक पाई है ना। अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा? y इक्वल टू, बोलो बेटा 2 sin पाई एक्स प्लस ऑफ पाई टी प्लस 2 sin, आगे बोलो बेटा पाई एक्स माइनस पाई टी। तो ये पहली वाली वेव हो गई जिसको आप y1 बोल सकते हो, इसको दूसरी बोल सकते हो y2 बोल सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं, रुकिए अभी मत करिए प्लीज, मैं देख लीजिए अगले क्या कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चंस। अब मुझे एक चीज समझाइए, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं
कि क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है? तो एम्पलीट्यूड का जो है ए एस कितना आ गया 4 sin पाई एक्स। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आई? अब थोड़ा ध्यान देते हैं इन्होंने बोला क्या है। अच्छा रुकिए, भी इससे अगर हम ध्यान से पूछें आपसे कि नोड्स और एंटी नोड्स कहाँ बनेंगे, तो यदि आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखें, अगर मैं कहता है कि पोजीशन ऑफ क्या कहता नोड्स, क्या आप मानते हैं कि वहाँ पर ए एस 0 होता नोड्स पे? तो इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि साइन पाई एक्स की वैल्यू 0, बोलो हाँ है ना, यानी पाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एन पाई। एग्री है कि नहीं बताइए पहले? सही बेटा, यहां पर x क्या आ जाएगा n, और n की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी 0 1 2 एंड सो ऑन से स्टार्ट होगी। आराम चलते हैं, यानी x इक्वल टू 0 1 2 3, ये वो जगह है जहां पर क्या बन रहा है नोट्स बन रहे हैं। नहीं पहले पढ़ रही बात क्या? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं और यदि ये बोला जाए, आराम से बेटा बिल्कुल, हम पोजीशन ऑफ अगर बोला जाए एंटी नोड्स, तो मेरे हिसाब से ए एस की वैल्यू क्या होना चाहिए 0, सॉरी प्लस माइनस 1। ऐसे प्लस माइनस 1 नहीं लिखना चाहिए, मालूम क्या लिखना चाहिए? अगर ए एस बोला जाए तो ए एस क्या होना चाहिए 4, मतलब प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। उससे क्या हो जाएगा देखिए, ऐसे लिखा जाता है, देखिए 4 साइन पाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, 4 से 4 कैंसल, तो ये जो है आपका साइन पाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कब ये पूछ लें कि बताओ जहाँ एंटी नोड्स बन रहे हैं वो उसका मैक्सिमम क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाता है, ये 4 वाला हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा अब बताइए क्या होगा, यानी ये पाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, आई थिंक पाई बाई 2। एन कहाँ स्टार्ट होगा बेटा 1 से 2 3 एंड सो ऑन। इतनी बात समझ चुका रही है मेरी बात? पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, ये बच रहा है 2n माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा बेटा 2। बताओ n1 पुट करो, 1 बाई 2 यानी 0.5 मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा। बोलो क्लियर है क्या? अगला बोलो 2, तो 2 2 ज़ा 4 1.5 एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है क्या? चौथे को लिख दो, क्या जाए बताइए, 3 पुट 3 2 ज़ा 6 5 बाई 2 2.5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं जो पूछना बताइएगा, अब इसमें क्लियर है क्या? अगर पूछता कि इतने एक्स पे इतने टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो क्या करते हैं अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिलहाल तो यही सोचते हैं ना, अभी रुक जाओ, पहले जो इसने पूछा है पहले हम उसकी बात कर ले, फिर बात करते हैं। देखो पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स। भाई दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा बाई 2 होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई। अच्छा आप यहीं से आप देख लो, ये क्या है 2 साइन क्या है के एक्स, वही तो होता है हमारा के एक्स, और ये क्या होता है ओमेगा टी। तो के एक्स मतलब क्या हुआ? बोलो यहाँ पर के एक्स इक्वल टू क्या है, इसने पाई एक्स देकर रखा हुआ है, नहीं आया क्या? तो एक्स क्या बोलते हैं, तो के की वैल्यू कितनी है? बोलो के इक्वल टू पाई, व्हाट इज के? यस 2 पाई बाई लैम्डा, ये हो गया, ये कट गया। लैम्डा इक्वल टू 2, चलो सेंटीमीटर ले दो खपुर। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया क्या? अगर वो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए, अगर पूछ ही रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन 2 अगर बोले नोड्स, तो हम तो अच्छे से जानते हैं यार कि भाई दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई 2 होती है, और नोड और एंटी नोड के बीच लैम्डा बाई 4 होती है। तो जानते ही हम लोग, ऐसे भी समझदार तुम पहले से ही हैं, है ना? ऐसा बोलना पड़ता है ना बेटा। हाँ तो ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अच्छा इतना बवाल की भी आवश्यकता ही नहीं थी। देखो पहला यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, गैप कितने का आ रहा है 1 का ही आएगा, ये तो है, इतना करना भी नहीं था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए? अच्छा अब क्या पूछा उसने बताइए, वो देखिए पहले।
कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशंस ऑफ टू पार्टिकल्स लोकेटेड एट x इक्वल टू 0.8 एंड क्या है, बोलो इन्होंने ये क्या पूछा वो देखिए। उन्होंने कहा कि 2 पॉइंट है, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर और ये x इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, 2 पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये उनका क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आएगा क्या? आप थोड़ी सी अक्कल लगाते हैं। हाँ क्या हो बेटा, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं वो? ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है, x इक्वल टू 8 पर जो पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी निकालना चाहता हूं मैं पहले। चलो ठीक है, आप लिख लो पहले, फिर बताता हूं क्या करना चाहता हूं मैं। बेटे इसको लिख लो ताकि मैं और बातें भी सिखा पाऊँ आपको। अच्छा, यहां पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, बात सुनो प्लीज बेटा, सुनो। इसने क्या पूछा है? फेज डिफरेंस। अच्छा थोड़ा सा अक्कल लगाओ बेटे, छोड़ो अक्कल लगाओ, बस अक्कल लगाओ। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं उससे आपसे बात करना चाहूं, करने का तरीका देखो, बहुत तरीके होते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको डिफरेंशिएट करके वो निकाल लो, वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लो, तो ये आ जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, कितना आ जाएगा 4 साइन पाई एक्स। कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन और पाई बाहर आ जाएगा, तो यानी ये आ गया माइनस ये पाई और ये क्या हो जाएगा, साइन, साइन हो जाएगा ना, ये पाई टी। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अरे बोलो यार, इन्होंने बोला क्या पहले वो देखो। x इक्वल टू कहाँ बैठाया है, 0.8 पे, और x इक्वल कहाँ बैठाया है, ये बैठाया है। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब लिखो, बताता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। हो गया? हो गया? बोलो। अरे देखो समझने की कोशिश करो पहले तो एक बार पॉइंट को, फिर अपन बात करते हैं। बोलो बेटा, फिर बात करते हैं। बेटे एक बात बताओ, अरे डायग्राम बना दो। ये अगर मैं यहां से डायग्राम को देखूं तो पोजीशन ऑफ नोड्स क्या है बेटा, 0, यानी यहां पर x इक्वल टू 0 होगा, यहां पे x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, x, ये सब जो है आपके नोड्स की पोजीशन है। बोलो क्लियर है क्या? एंटी नोड्स कहां कहां बन रहे हैं, कहां कहां है, 0.5। देखो यहां पे आपका x कितना आएगा, 0.5,
यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 1.5, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी बेटा 1.5, अगला ये 2.5, यहाँ पर सब जगह क्या बन रहा है बेटा एंटी नोड्स। अच्छा, उन्होंने जिन दो पार्टिकल्स की वो बात कर रहे हैं वो सब कहाँ कहाँ बैठे बताइए। एक बैठा है 0.8 पे और एक बैठा है 1.2 पे। जो 0.8 पे बैठा होगा यहाँ बैठा होगा P1 वाला पार्टिकल, कुछ गड़बड़ लिख रहा है, बोलो क्लियर है क्या। तो यानी ये जो पार्टिकल है 0.8 बैठा हुआ यहाँ बैठा हुआ है और जो 1.2 पे बैठा हो कहाँ बैठा होगा, आई थिंक वो इधर बैठा होगा। बोलो हाँ है ना। कितने डिस्टेंस बैठा है, कितने पे 0.8, यहाँ से 0.8 और ये कितना है 1 से कितना पीछे 0.2 पीछे और ये वाला 1.2, इससे कितना आगे ये पॉइंट, ये P2 पॉइंट देखो ये कितना है, वेरी गुड। तो यहाँ से ये कितना हुआ 0.8, यहाँ से ये कितना है 1, कितना पीछे है वो 0.2 पीछे है और वो वाला कितना है 1.2 यहाँ आएगा। यस, यानी इससे 0.2 आगे और इससे 0.2 पीछे, ये दो पॉइंट्स की बात हो रही है। नहीं बात समझ में आई, मतलब एक जितना आगे है दूसरा उतना ही क्या है पीछे है। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले, फिर आगे कहानी बात होगी। नहीं आई। अब जो मैं बताना चाहता हूं उसे सुनना ध्यान से, फिर अपन और डिस्कस करेंगे समय के साथ। सुनना पहले एक बार। देखो जैसे ये एक नोड है, एक पॉइंट ये है P2 और एक पॉइंट ये है P1। बोलो क्लियर है क्या। ये वाला 0.2 आगे है और ये वाला 0.2 पीछे है। बोलो हाँ है ना, पहले पढ़ा यस या नो। ये भी क्लियर है कि ये एंटी नोड के आगे है। बोलो हाँ है ना, और ये इसके पीछे, अक्का लगाना। इसका याद रखो, अभी और डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, समझोगे। देखो अपन डिस्कस करें धीरे धीरे करके। ये देखो इस समय अगर ये कहाँ जा रहा है ऊपर, तो ये इस समय कहाँ आ रहा होगा नीचे। ये कौन है नोड, तो ये तो पक्का है कि नोड वाला पॉइंट तो रेस्ट में होगा। नोड के इस तरफ आ जाओ और एंटी नोड तो उस तरफ है। नोड के इस तरफ आ जाओ, मतलब एंटी नोड के पहले नोड के इस तरफ आ जाओ और नोड के इस तरफ आ जाओ। एक लेफ्ट में आ जाओ और एक राइट में आ जाओ। बोलो हाँ है ना। तो दोनों क्या रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, जस्ट अपोजिट फेस में। मतलब एक पॉइंट नोड है यह, एक हो गया उसका लेफ्ट और एक हो गया उसका राइट। तो जो लेफ्ट और राइट पॉइंट कंपेयर करोगे, बोलो हाँ है ना, तो दोनों हमेशा क्या रहते हैं, अपोजिट फेस में। नहीं पहले पढ़ा, एक कहाँ इधर और एक कहाँ इधर, ऑलवेज क्या रहेंगे वो अपोजिट फेस में। रुको अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले आपको। अब इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ये देखिए इस वाले में करके। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक वेलोसिटी किस में आनी चाहिए थी, प्लस में, और एक वेलोसिटी किस में आनी चाहिए थी, माइनस में। किसी भी टाइम पे, क्या बोला मैंने, किसी भी टाइम पर एक की वेलोसिटी किस में आएगी, प्लस में, और एक वेलोसिटी किस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। नहीं आया बात समझ में, क्या बोला मैंने, फिर बोलिए। नहीं वो छोड़िए, पहले क्या बोला मैंने। ये नोड है, एक पॉइंट उस तरफ है और एक पॉइंट इस तरफ है। दोनों क्या है, बिल्कुल एक लेफ्ट में और एक क्या है, राइट में, बराबर डिस्टेंस पे है। दोनों क्या होंगे, बिल्कुल जस्ट क्या होंगे, अपोजिट फेस में। कितने फेस में, अपोजिट फेस में। अपोजिट फेस में होंगे तो क्या होगा, फेस कितना, फेस डिफरेंस कितना आता है, पाई। अरे बोलो यार, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखो तो, कुछ बात तो नहीं बोला मैंने, पॉइंट लिखो तो, लिख लो पहले, फिर बात करता हूँ। थर्ड, हाँ सही है। अरे बात में क्या है यहाँ पर, यस क्या बताओ, नोड हो, नोड का एक लेफ्ट में और एक राइट में, अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो तो ऑलवेज पॉइंट्स क्या होते हैं, अपोजिट फेस में होते हैं। क्या होते हैं, मतलब एक की वेलोसिटी क्या आएगी, प्लस, तो दूसरे की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी।
एक की वेलोसिटी प्लस दूसरे की वेलोसिटी माइनस में। ये पॉइंट बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले, फिर आगे बताओ। नहीं बात समझ में आई? एक की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी माइनस में आएगी, एग्जैक्ट। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। कितने का फेज डिफरेंस आएगा? कितने का फेज डिफरेंस आएगा? पाई का। अपोजिट है तो कितने का आएगा? पाई का। सेम फेज में तो कितना आ जाता? 0। फेज डिफरेंस 0 आता। देखो अच्छा एक बात बताइएगा, ये बात समझ में आएगी पहले यहाँ पर, अभी रुको। अच्छा मुझे एक चीज समझाओ, हमने आपको डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या बताया था? फिर बोलिए। अच्छा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये बताया था क्या? ये बताया था, ठीक। अच्छा बताइए इसमें रखने से काम हो जाएगा हमारा? इसमें रखने से काम हो जाएगा? चलिए चेक कर लिया जाए। ये बताइए, नहीं रुकिए कोई बात नहीं, बताइए डेल्टा, एक मिनट, 2 पाई बाई लैम्डा कितना आया था? 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी? पाई। डायरेक्ट रख देना, बोलो हाँ है ना। किसकी कितनी आ गई उसकी? पाई। ये कितना है? ये देखो, ये देखो, क्या देखो, ये कितना था? क्या होता बताइए ना, x2 माइनस x1। अक्ल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया? पाई। ये कितना दिया बेटा? 1.2। और अगला क्या दिया है? 0.8। क्या आएगा? 0.4 पाई। बोलो हाँ है ना। ये आ रहा है 0.4 पाई। ये क्या चीज आता है? इससे क्या निकल के आता है? एक नहीं, ये जो फॉर्मूला देता क्या है? ये बोलो क्या देता है? फेज डिफरेंस। किसका? किसका? बोलते दो पार्टिकल का। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे था कि एक वेव बन रही है, एक वेव बन रही है। बोलो यार क्या बन रही है? एक वेव बन रही है। इतनी डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है और इतनी डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, दोनों के बीच का क्या है? फेज। और यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? यहां पर हम कौन सा वेव बना के बैठे हुए हैं? स्टैंडिंग वेव। पहले पढ़िए कौन सी वेव है? स्टैंडिंग वेव। बोलो हाँ है ना। अच्छा कुछ और सोचा जाए फिर पर आगे बढ़ा जाए। अब सुनो, लिख लिया था ना? अब मुझे एक चीज समझाओ, रुको अभी आराम से रहने दो, फिर बात करते हैं। ये तो कंसेप्ट बैठ गया होगा कि एक लेफ्ट में और एक राइट में हो तो क्या हमेशा क्या होती हैं? अपोजिट में होती हैं। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा ये बताओ, वी पी इक्वल, मैं सोचने की बता रहा हूँ बस, 4 पाई लिखा है और क्या लिखा है बेटा? साइन पाई एक्स, और क्या लिखा है? साइन पाई टी। एग्री? ठीक है। ये बताओ अगर आपने इसमें x में क्या पुट किया? 0.8। 0.8 मतलब क्या होता है? 8/10 मतलब 4/5। ये बताओ Vp इक्वल टू क्या आ गया? ये तो माइनस ऑफ 4 पाई, और बोलो साइन क्या जाएगा? 4 पाई/5। बोलो सही है क्या? यहां पर क्या आ गया? साइन पाई टी। नहीं आया? रुको अभी बात करते हैं। ये बताओ Vp इक्वल टू, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, अभी आगे बहुत कुछ सिखाऊंगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? मुझे लगता है इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/5 लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या देगा बताइए? अच्छा साइन पाई टी, ये क्या देगा? पाई क्या था? प्लस होता है, 180 माइनस थीटा प्लस का, यानी वीपी क्या आएगा? ये -4 पाई साइन पाई इतना, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? अब इसके बाद कहानी क्या है बताइएगा। अगर मैं क्या रखता? एक्स स्क्वायर क्या रखता? 1/2 1.2 मतलब क्या हो गया? 12/10 मतलब 6/5। अब तो ये क्या आएगा? Vp इक्वल टू क्या आएगा? सुनते जाइएगा मेरी बात को। कितना आ गया? -4 पाई, और बोलो साइन
पाई इंटू एक्स कितना आ जाएगा 6 पाई बाई 5 एक्स की वैल्यू, और फिर यहाँ पर क्या आ गया बताइए साइन पाई टी, वो छोड़िए ये क्या चीज़ लिखा हुआ है माइनस ऑफ 4 पाई और बोलो साइन, मुझे लगता है ये पाई प्लस ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा है क्या? सुनते जाओ मेरी बात को प्लीज़। साइन पाई टी, कहीं कुछ काम बताना है मुझको। एक क्या चीज़ है साइन 180 प्लस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस, तो माइनस आएगा तो माइनस पहले से बैठा हुआ है, क्या कर देगा उसको प्लस कर देगा, कितना बचा 4 पाई साइन पाई बाई 5 बोलो, और ये आ जाएगा साइन पाई। आप कुछ नोटिस कर रहे हैं क्या? पॉइंट 8 पे वेलोसिटी में ये माइनस बचा हुआ है, उसमें क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, सब कुछ सेम है, देखो ना सब कुछ सेम है, एक में प्लस और एक में क्या है माइनस, बाकी सबसे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी टाइम पुट करो, अरे कोई भी टाइम पुट करो इसमें, कोई भी टाइम एक्स कोई भी टाइम पुट करो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? अब कोई भी टाइम पुट करो, जब टाइम पुट करो वही टाइम यहाँ पुट करो, वही टाइम यहाँ पुट करोगे तो ये क्वांटिटी तो हमेशा सेम ही आएगी ना यार, एक क्वांटिटी तो हमेशा सेम आएगी। अरे यार जो कोई भी टाइम पुट करो मेरे भाई, ये टाइम वहाँ पुट करो वही टाइम यहाँ पुट करो, ये तो कोई फर्क नहीं आएगा दोनों में, यस या नो? और बाकी पूरी क्वांटिटी क्या है देखो ये सेम टू सेम है, बस एक में प्लस है और एक में मतलब कि 0.8 पे जो बैठा हुआ अगर वो माइनस में जा रहा है तो जो 1.2 पे बैठा हो कहाँ जा रहा है प्लस में जा रहा है। नहीं आया क्या? दोनों क्या है अपोजिट, नहीं बात समझ में आई क्या? एक किसी भी टाइम पे बोलो हाँ है ना, आप यहाँ जो पुट करो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पुट करोगे यहाँ पुट करोगे तो ये क्वांटिटी तो हमेशा सेम ही आएगी, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है उसके अपोजिट आने वाली है, आएगी सेम बट क्या आएगी अपोजिट, नहीं आए क्या? यस। और एक बात हम अच्छे से जानते हैं यार, एक बात बताओ देखो, अगर कोई पार्टिकल एसएम कर रहा है, ये बताओ पहले, अगर कोई बोले यहाँ पर है तो एक वेलोसिटी ऊपर की ओर होती है, एक वेलोसिटी नीचे की ओर होती है, दोनों हमेशा क्या होते हैं अपोजिट फेस में होंगे, नहीं बात समझ में आई क्या? यस। तो अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आई कि यार क्या है, तो आप तो एक याद करने का तरीका क्या हो गया, ये वाला क्या चीज़, क्या ये नोड है बोलो हाँ, एक इसके लेफ्ट में और एक राइट में, सेम डिस्टेंस पाए तो क्या होती है अपोजिट फेस में होती, मतलब फेस डिफरेंस कितने का आ जाएगा पाई का। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका तो ये हो गया कि आप क्या करो जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या करो उसको डिफरेंशिएट करो और क्या निकालो वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लो, फिर जो x बोला है भाई इतना x टाइम को छोड़ दो, इतना x रख दो, जब रखा तो आपने देखा वैल्यू क्या हो रही बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है, नहीं आ रही क्या? इसका मतलब क्या हुआ दोनों क्या होंगे अपोजिट फेस में होंगे, तो वहाँ से लगा सकते हो अपोजिट में तो पाई हो जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके माइंड में क्या चल गया उस समय, लिख लो। मैं तो कहूँ रट्टा मार के बैठ जाओ उसको, कैसे होता है तो ऐसे होता है। क्या कहानी समझ में आई क्या थोड़ा बहुत? क्या हल्का फुल्का रफ आइडिया लगना चालू हो गया क्वेश्चन का? यस। तो आगे बढ़ा जाए, रटना नहीं एकदम स्लो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।